एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह से शाम तक अपने खेतों में लगा रहता। वह बहुत गरीब था, अकेला था, लेकिन हमेशा ईमानदारी से काम करता और दूसरों का दिल भी दुखाने से बचता। उसकी जिंदगी सादा मगर सम्मानित थी। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा भी रहता था। वह किसान के उलट बेईमान, स्वार्थी और चालाक था। अगर उसे रास्ते से कोई चीज मिलती तो वह खुद रख लेता, किसी को वापस नहीं करता। वह लोगों की मदद नहीं करता था और हमेशा कहता था, अरे किसान, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? ईमानदारी से क्या मिलता है? जो लोग बेईमानी करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें यह साबित कर सकता हूँ। नहीं रामू भाई, तुम गलत हो। ईमानदारी से ही इंसान सफल होता है और दिल को सुकून मिलता है। दोनों ने फैसला किया कि वे गांव के 3 अलग अलग लोगों से पूछेंगे कि ईमानदारी बेहतर है या बेईमानी। अगर ज्यादा लोगों ने कहा कि बेईमानी बेहतर है तो किसान अपना सारा सामान रामू को दे देगा, और अगर ईमानदारी बेहतर निकली तो रामू किसान को अपना सब कुछ देगा। अगले दिन दोनों निकल पड़े। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। मैं अपनी फैक्ट्री में बहुत मेहनत से काम करता हूं और ईमानदारी से, लेकिन मैं पीछे रह गया। जो लोग बेईमानी करते रहे वे आगे बढ़ते गए। इस समाज में बेईमानी ही बेहतर है। उसी तरह दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने भी यही कहा कि बेईमानी बेहतर है। इस तरह रामू शर्त जीत गया। किसान ने अपना सब कुछ रामू को दे दिया। घर, बर्तन, खाने का सामान, सब कुछ रामू ने उसे सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी दी। रहने के लिए किसान उदास हो गया, लेकिन दिल में पछतावा नहीं था। कुछ दिन बाद जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने फैसला किया कि दूसरे शहर जाकर मजदूरी करेगा। वह चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल आया। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दिल में अफसोस, थकान और बेबसी थी। एकदम फिर जिन आया। तुम क्यों परेशान हो? ने सारी बातें जिन्न को बताई। तुमने सच्चाई का साथ दिया है, इसलिए तुम जीते हो। दुनिया कुछ भी कहे, ईमानदारी कभी हारती नहीं। मैं तुम्हें इनाम दूंगी। फिर जिन्न ने बदले में उसे इनाम दिया। उसने किसान को एक सोने की ईंट दी, एक ऐसी ईंट जो कभी खत्म नहीं होती थी। अब किसान उस ईंट की वजह से खुशहाल हो गया और एक नई जिंदगी शुरू की। सुकून, सम्मान और खुशियों से भरी वह खास अपनी जिंदगी बिताने लगा। नतीजा यह है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती और अंत में सफलता और सुकून उसी के कदम चूमते हैं। यह लालच की आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है। अगर इंसान संतोषी न हो तो चाहे कितनी भी दौलत आ जाए, वह कभी सुख नहीं दे सकती। यह कहानी है एक गांव में रहने वाले मेहनती किसान मुकेश और उसकी पत्नी सीमा की। मुकेश एक ईमानदार किसान था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसकी पत्नी सीमा अक्सर उसकी हालत देखकर बेचैन हो जाती। सुनो मुकेश, मैं रोज तुम्हें खेतों में मेहनत करते देखती हूँ। तुम दिन भर काम करते हो, मगर नतीजा वही सूखी रोटियां, पुराने कपड़े और छोटी सी झोपड़ी। देखो ना, गांव के गोपाल को, वह शहर जाकर कुछ साल में कितना पैसा कमा लाया। उसकी बीवी सोने के गहने पहनती है, अच्छे कपड़े पहनती है, रोज पकवान खाती है, और मैं हमेशा इसी गरीबी में घुट घुट कर जीती रहूं। सीमा, मैं जानता हूँ कि हमारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं किया, न किसी का हक छीना। क्या ये कम है? अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, दिल से भी आती है। अगर हम संतोषी रहेंगे तो सुखी भी रहेंगे, लेकिन अगर लालच करेंगे तो जो है वो भी खो देंगे। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे। फिर एक दिन गांव में एक सौदागर आया। वह अमीर बनने के सपने बेच रहा था। क्या तुम लोग हमेशा गरीब ही रहना चाहते हो? अगर हाँ, तो यूं ही मेहनत करते रहो और झोपड़ी में पड़े रहो। लेकिन अगर तुम अमीर बनना चाहते हो
तो मेरे पास एक रास्ता है। शहर जाओ, वहां काम करो, पैसा कमाओ और जिंदगी बदल दो। सौदागर की बातों से प्रभावित होकर सीमा ने एक बार फिर मुकेश से शहर जाने को कहा। तुम्हारी यही सोच तुम्हें गरीब बनाए रखेगी। मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। अगर हम कुछ अलग करें तो जिंदगी बदल सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी यही झोपड़ी और सूखी रोटियां प्यारी हैं। देखो मुकेश, यही मौका है। अगर तुम शहर जाकर कुछ साल मेहनत करोगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम भी बड़े घर में रहेंगे, हमारे पास भी गहने होंगे, नौकर चाकर होंगे। तुम्हें जाना ही होगा। सीमा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर मैं चला गया तो तुम अकेली कैसे रहोगी? हमारा घर, हमारी जमीन, ये सब दौलत से ज्यादा कीमती है। इन सब से पेट नहीं भरता। तुम शहर जाओ, पैसा कमाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मुकेश ने सीमा की बात मान ली। अगले दिन वह घर छोड़कर शहर चला गया। वह दिल और जान से मेहनत करने लगा, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सीमा ने सोची थी। इधर गांव में सीमा अकेली रह गई। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हर रोज सीमा घर की देहरी पर खड़ी होकर मुकेश का इंतजार करती। एक दिन मुकेश वापस गांव लौट आया। वह कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों में शहर की कठिन जिंदगी की झलक थी। अब सीमा खुश थी। मुकेश, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हें जाने को मजबूर किया, लेकिन मैं भूल गई थी कि असली खुशी तुम्हारे साथ थी, दौलत में नहीं। सीमा, असली दौलत पैसे में नहीं, अपनों के साथ में होती है। मैं वापस आ गया हूँ और अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, प्यार से रहेंगे, संतोष में जिएंगे। मुकेश और सीमा ने सादा लेकिन सुखी जीवन जीना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच में आकर हमें अपने रिश्तों को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। असली सुख दौलत में नहीं, अपने प्यारों के साथ रहने में होता है। रामपुर गांव में एक गरीब आदमी हरिया अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। हरिया का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुखिया था, जो गांव में जमींदार के नाम से जाना जाता था। सुखिया ने चालाकी से सारी अच्छी यानी उपजाऊ जमीन अपने नाम कर ली और बंजर जमीन हरिया के हिस्से में डाल दी। लेकिन हरिया एक नरम दिल और शांति पसंद इंसान था। उसे इस चालाकी का कोई फर्क न पड़ा। वह मजदूरी करके अपना घर चलाता रहा। फिर एक दिन, अरे जी, घर में राशन बिल्कुल खत्म है और हम लोग आज भूखे ही रहेंगे। हम लोग आज इतने गरीब और लाचार हैं सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ चालाकी न की होती तो शायद हम लोगों को दर दर की ठोकरें खानी न पड़ती। ऐसा मत बोलो, इसमें मेरे बड़े भाई का कोई दोष नहीं है। ये तो हम लोगों के भाग्य की बात है। और वैसे भी जो मेरे हिस्से में आया वो भाई ने मुझे दे दिया, और जो उनके हिस्से में आया वो उन्होंने ले लिया। अब इसमें उन्होंने गलत क्या किया है? अरे, आपको यही नहीं मालूम है कि आपके भाई ने आपके साथ क्या चालाकी की है? देखो, उन्होंने उपजाऊ वाली जमीन अपने नाम कर ली है और बंजर वाली जमीन आपके नाम कर दी है। अब इसमें उन्होंने आपके साथ चालाकी नहीं की तो और क्या किया है? अरे नहीं गौरी, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं आज ही अपने भाई के पास जा रहा हूँ और उनसे कुछ ऐसा की मांग करता हूँ, और फिर तुम देखना, मेरे भाई मुझे तुरंत पैसे दे देंगे, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने मेरे साथ कोई चालाकी नहीं की है। गौरी, अब मैं जा रहा हूं अपने भाई के पास। हरिया अपने भाई सुखिया के पास गया और पैसे मांगे। नमस्ते भैया जी, क्या हाल है? भैया, मुझे आपसे कुछ काम था, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, तो कृपया करके आप मुझे वो रुपये दे दो ताकि मेरा कुछ भला हो जाए। अरे हरिया, हम दोनों लोग अलग अलग घरों में रहते हैं और अलग अलग खेत भी हैं। हम लोगों में बंटवारा हो गया है, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो अपने खेतों में मेहनत करो या फिर मजदूरी करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भैया, हम लोगों का बंटवारा हुआ है और सिर्फ जमीन घर का ही हुआ है, और हम दोनों भाइयों में जो खून का रिश्ता है उसमें थोड़ी ना बंटवारा हो गया है। जब भी किसी को कोई जरूरत पड़ती है
तो उसे अपना ही याद आता है। तो भैया जी, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं और अब मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरा दिल ना दुखे और मैं खुशी खुशी यहां से वापस लौटूं। देख हरिया, तू मुझे क्या मत दे, क्योंकि मुझे भी मालूम है किसके साथ क्या करना है। देख, तू कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। और अब मेरी राय बस यही कह रही है कि तू मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे नौकरों से धक्का मारकर बाहर निकलवा दूंगा। तेरी बेइज्जती होगी और मैं तुझ पर थोड़ा बहुत तरस खा रहा हूं ताकि तेरी बेइज्जती ना हो। इसीलिए मैं तुझे चुपचाप घर से निकाल रहा हूं और अब तू यहां से चला जा। उदास हरिया एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने हाल पर अफसोस करने लगा। भाई मुझे भाई जैसा व्यवहार नहीं दे रहे हैं। मैं चाहे उन्हें जितना प्यार दूं और इज्जत दूं, वो मुझसे सही ढंग से बात नहीं करेंगे। आखिर में मैं क्या करूं जिससे वो मुझसे सही तरह बात करें? हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास न करके अपने भाई की बात पर विश्वास किया कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जी, आप इतना उदास मत हो, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके भाई ने आपकी मदद नहीं की है। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि तुम्हारे भाई बड़े लालची हैं और उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि भगवान सबके साथ होता है और वो हर किसी की मदद करता है। बस हौसला रखो। कोई बात नहीं गौरी, अब मैं भी कुछ न कुछ करके पैसे कमा लूंगा और अच्छा घर बनवाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात। आप बिल्कुल भी उदास मत हो, क्योंकि आप अगर अपना हौसला रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो। अब मेहनत करो और आगे बढ़ो। घर पहुंचकर गौरी ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे समझाया कि भगवान सबके साथ होता है। एक दिन सुकिया के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई और मदद मांगी। अरे बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें दुआ दूंगी। वैसे भी मेरी दुआ बहुत ऊंची है और दुआ जल्दी लग जाती है। ए बुढ़िया, यहाँ से निकल जा, मेरे पास देने के लिए तेरे लिए कुछ नहीं है। और वैसे भी तू जैसे मैंने बहुत देखे हैं जो बस दुआ की लालच देकर हम जैसे लोगों को लूटती हैं। यहाँ से दफा हो जा। अगर तेरी दुआ का इतना ही असर है तो अपने लिए दुआ कर जाकर। सुकिया ने बदतमीजी से उसे भगा दिया। बूढ़ी औरत दिल ही दिल में बद्दुआ देती है कि जो कुछ सुकिया के पास है रब उसे छीन ले। सुखिया को बद्दुआ, ए रब, इस शख्स के पास जो कुछ भी है उसे छीन ले और इसे भी मेरी तरह बना दे। फिर वह औरत हरिया के घर गई और मदद मांगी। हरिया ने अनाज की बोरी दे दी, हालांकि वह उसकी आखिरी बोरी थी। बूढ़ी औरत ने खुश होकर उसे दुआ दी। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, आबाद रहो। तुमने अपनी भूख मिटाकर मेरी भूख मिटाने का सोचा। तुम ये अनाज ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बदले में दुआ दूंगी। मेरा क्या, मैं किसी और से ले लूंगी, पर तुम्हारा मेरे जैसा हाल ना हो। तुम हमेशा खुश रहो। हरिया को दुआ, ए रब, इसे अमीर कर दे, इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर जो ये चाहता है। कुछ वक्त बाद सुखिया की जमीन बंजर हो गई, वह फकीर हो गया। हरिया की जमीन अचानक उपजाऊ हो गई। हरिया ने मेहनत की और खूब तरक्की की। आखिरकार हरिया गांव का इज्जतदार और अमीर किसान बन गया और गांव वाले भी उसकी इज्जत करने लगे। कहानी से सबक मिलता है कि नेकी का फल मिलता है और घमंड व लालच का अंजाम बुरा होता है। जो दूसरों का भला सोचता है, कुदरत उसका भला करती है। एक बार की बात है कि मीरपुर गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वह अनाज उगाता और बाजार में बेचकर अपना गुजर बसर करता। वह दिन रात मेहनत करता, मगर जो कुछ कमाता मुश्किल से उससे घर का खर्च चलता था। एक दिन वह थका हारा काम से घर आया और पत्नी से कहने लगा, अगर मैं यह अनाज दूसरे शहर ले जाकर बेचूं तो शायद वहाँ इसकी अच्छी कीमत मिल सके। नहीं नहीं, इस रास्ते में एक घना जंगल आता है जो काफी खतरनाक है। वहाँ जाना ठीक नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मैं सतर्कता से जाऊं। चलो ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना।
सुबह सूरज उगते ही किसान ने तैयारी की। वह एक बोरी अनाज उठाकर दूसरे शहर की ओर रवाना हो गया। जब वह जंगल में दाखिल हुआ और कुछ दूर चला तो थकान से चूर हो गया। उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा और वहीं लेटकर गहरी नींद में सो गया। इसी दौरान एक चोर आ गया। किसान की अनाज से भरी बोरियां उठाकर चुपके से भाग गया। जब किसान की आंख खुली तो बोरी गायब थी। वह घबराया, सिर पकड़ लिया और रोने लगा। ये सारा दृश्य एक पेड़ के पीछे छुपी एक चुड़ैल देख रही थी। वह दिखने में डरावनी लगती थी, मगर दिल से बहुत नेक और हमदर्द थी। चुड़ैल किसान के पास आई और बोली, मैंने तेरा सारा हाल दरख्त के पीछे देख लिया है। तू परेशान ना हो। तू मेरे को एक सवाल का जवाब दे कि इन 3 बोरियों में से तेरी बोरी कौन सी है? ये वाली जो अनाज से भरी है, यही मेरी बोरी है। सोना और पैसे मेरे नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई वापस मिल जाए तो काफी है। तुमने दयानतदारी का दामन नहीं छोड़ा और ईमानदारी के साथ इस सवाल का जवाब दिया। अब इसी ईमानदारी के साथ हमारा इनाम यह है कि तुम 3 बोरियां ले जाओ। किसान शुक्रगुजार दिल से 3 बोरियां उठाकर खुशी खुशी घर वापस आया। किसान ने सोना और पैसे संभाल कर रखे। फिर उसने अनाज बेचा और वक्त के साथ गांव की एक बूढ़ी विधवा औरत से और जमीनें खरीद ली। ये सब उसकी सच्चाई, मेहनत और नीयत का फल था। अब वह सिर्फ खुद खुशहाल नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगा। इस तरह एक मामूली किसान ईमानदारी से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। एक बार की बात है कि मीरपुर गांव में एक मियां बीवी छोटे से घर में रहते थे। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था, तो बीवी ने सोचा और कहने लगी अपने शौहर से, अरे सुनिए, आज जब मैं बाजार गई तो समोसों की एक दुकान पर ऐसी भीड़ देखी कि हैरान रह गई। लोग जैसे दीवानों की तरह खरीद रहे थे और मजे से खा रहे थे। उसी लम्हे में मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर आप भी ऐसी ही एक छोटी सी समोसों की रेहड़ी लगा लें तो यकीनन हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। वैसे भी हमारे गांव में कोई रेहड़ी नहीं है और मैं बहुत मजेदार समोसे बनाती हूँ। फिर क्या था, मियां ने अपनी बीवी का कहना मानते हुए अपने घर के बाहर एक छोटी सी समोसे की रेहड़ी लगा दी, जिसके साइड पर एक बोर्ड पर लिख दिया, समोसा 40 रुपए और आवाज लगाता, समोसे करारे, मैं बेच रहा हूं बड़े सारे। ये आवाज सुनकर एक राहिल नाम का लड़का आया और उसने साइड पे रखे बोर्ड पे नजर दौड़ाई। जब उसने कीमत 40 रुपए देखी तो मुंह बनाकर वापस चला गया बिना कुछ किए। इसी तरह एक और ग्राहक आया, वो भी कीमत देखकर वापस चला गया। किसी ने भी चमन मियां से एक समोसा भी नहीं खरीदा, कीमत ज्यादा होने की वजह से। मियां शाम को जब वापस घर गया तो सारा माजरा अपनी बीवी को बताया। अरे तुम्हें किसने कह दिया कि समोसे की कीमत 40 है? जब मैं कल बाजार गई तो उसके साइड पर बोर्ड पर लिखा हुआ था समोसा 25 रुपए और हर कोई 25 रुपए का बेचते हैं और तुम 40 का बेच रहे हो। एक बार मुझसे पूछते तो सही, बाजार में समोसे की कीमत 25 है और तुम ऐसा करो 25 की बजाय समोसा 20 का सेल करो। शौहर ने आगे से कहा, नहीं नहीं, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे इससे सारे लोग हमारे पास आएंगे और इनको हमारे हाथ के बने हुए समोसे का अंदाजा होगा। जब वो मजे से खाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि समोसे कितने मजेदार हैं। एक बार इनको जब हमारा टेस्ट पसंद आ जाएगा तो बाद में हम कीमत दोबारा चेंज कर देंगे, जिससे ये लोग दूर जाने की बजाय हमारे पास आएंगे और हमारे हाथ के मजेदार समोसे खाएंगे। चमन ने अगले दिन फिर से रेहड़ी लगाई और साइड पर बोर्ड पर कीमत 20 रुपए कर दी। इस पर काफी लोग आए और चमन से समोसे खाए और बहुत तारीफें की। लोग कहने लगे, अरे तुम्हारे समोसे तो पूरे बाजार से अच्छे हैं और ताजा हैं। अब तो हम रोज तुमसे समोसे खाएंगे बिना बाजार का चक्कर लगाए। मियां खुश थे लेकिन दिल ही दिल में उदास थे। कीमत कम होने की वजह से बाजार में 25 पर ये 20 का बेच रहे हैं।
जब वो घर वापस गए तो उदास मुंह था। अरे तुम उदास क्यों हो? इससे लोगों को अंदाजा तो हो गया है कि समोसे कितने मजेदार हैं। सारों ने तारीफ की है हमारे समोसे की। अब हम रेट इसका 30 रुपए कर देंगे, जिससे इनको अंदाजा तो हो ही गया है कि समोसे इनके काफी दार मजे के हैं और ये अब हमारे से ही खरीदेंगे। इसलिए कल तुम इसका रेट 30 कर दो और सेल करो। चमन ने कहा, अरे भगवान, तुम पागल हो क्या? कभी तुम समोसे की कीमत 25 बताती हो तो कभी 20 बताती हो, और अब तुम बोल रही हो कि इस पर 30 लिख दो। चलो, मेरा क्या जाता है, जैसा तुम बोलती हो मैं वैसा ही करता हूं। मैं अब कल से समोसे दोबारा 30 रुपए में बेचूंगा, शायद तुम्हारी बात सही हो। फिर चमन ने अगले दिन उसी जगह पर साइड में बोर्ड पर कीमत 30 रुपए लिख दी। वही ग्राहक दोबारा आए और कहने लगे, अरे चमन मियां, शुक्र है तुमने अपनी रेहड़ी बंद नहीं की। तुम्हारे हाथ के समोसे तो बहुत ही मजेदार हैं। चाहे तुम इनकी कीमत 40 रुपए भी कर दो, हम फिर भी खरीदेंगे। बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट हैं। शुक्र है कि तुमने सिर्फ कीमत बदली, अपनी रेहड़ी नहीं। हम तो 30 में भी खरीदने के लिए तैयार हैं। चमन की अच्छी खासी समोसे की रेहड़ी चलने लगी। शाम को जब मियां घर गया तो उसके हाथ में काफी पैसे थे। चमन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना गुजारा करने लगे। उन्होंने समोसे की इसी रेहड़ी से खूब तरक्की की और बहुत पैसे कमाने लगे।